Very good morning, student. Class 11th. Student, in the last video, we studied about the preparation of trial balance by the laser balances which are given in your question. Today, we are going to discuss a new chapter based on same topic. So, student, please see. Okay, students. So, question is in front of you. Prepare a trial balance from the following balances of Kesav Chand, Gopal Chand as the 31st March 2018. सो दीज आर द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अब बात ये बेटा कि लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि जब सर बैलेंसेज लेज़र के बैलेंसेज सीधे गिवन हो क्वेश्चन में तो हम किस तरीके से जो है उसकी पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर से बात की जाए तो वहाँ पे बताया गया था आपको कि सर अगर हमें लेज़र के बैलेंस में असेट्स का बैलेंस मिल रहा है तो उसको हम डेबिट में रखेंगे, अगर वो बैलेंस लाइबिलिटी का है तो उसको हम क्रेडिट में रखेंगे, अगर वो बैलेंस एक्सपेंस का है तो उसको हम डेबिट में रखेंगे, अगर वो बैलेंस इनकम का है तो वो भी क्रेडिट में रखा जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस को लॉस भी ट्रीट कर सकते हैं आप, लॉस भी आपका डेबिट में होता है। तो ये इतने कंसेप्ट तो आपने पढ़ा था कि सर इतने बैलेंसेज में से अगर हमें मिलता है तो हम डायरेक्टली जो है उसको डेबिट और क्रेडिट में रख करके उस फॉलोइंग बैलेंसेज से हम सीधे जो है ट्रायल बैलेंस को इक्वल कर सकते हैं, मतलब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कि बोथ साइड आर इक्वल और नॉट। ठीक है, बट टुडेज यू कैन सी द फर्स्ट आइटम इज गिवन स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017। जो पहला कॉलम ये आप देख रहे हैं बेटा, ये पहला लाइन स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017 इज गिवन। तो ये है आपका ओपनिंग स्टॉक दैट इज 2,20,000 एंड यू कैन सी लास्ट कॉलम आप देख सकते हैं स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 दैट वाज 3,10,000। ठीक है, तो बेटा ट्रायल बैलेंस बनाते समय ओपनिंग स्टॉक, चूंकि स्टॉक इज योर असेट्स तो दैट्स व्हाई इट विल बी डेबिट इन द ट्रायल बैलेंस, बट स्टॉक दैट इज गिवन इनसाइड द इंफॉर्मेशन यू कैन सी ऑन 31 मार्च 2018 दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। एंड यू नो स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक विल नेवर बी सोन इन द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में शो नहीं किया जाता। रीजन इसका ये है कि जो आपने परचेजेस किया है उस परचेजेस में से जो सेल कर दिया तो जो बचा हुआ स्टॉक है वो ऑलरेडी परचेज में इंक्लूडेड है। दैट्स व्हाई यू विल नॉट टू कंसीडर क्लोजिंग स्टॉक बाय फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर करके चलेंगे, डजेंट मैटर दैट इज गिवन इन योर इन्फॉर्मेशन और नॉट, बट आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो बात समझ में आ गई कि सर हमें क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर नहीं करना है, ओपनिंग स्टॉक को कंसीडर करते समय दैट इज योर असेट्स एंड इट विल बी पुट डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो ठीक है बेटा, क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले स्टॉक को ही रखा जाए, ये फॉर्मेट तो आपको पता है, ये बना लिया होगा। ट्रायल बैलेंस सबसे पहले स्टॉक है आपका 2,20,000, सो 2,20,000 डेबिट साइड में, चूंकि ये एसेट्स है 2,20,000। नेक्स्ट आपका परचेजेज है 25,75,000, तो परचेज इट इज योर एक्सपेंस 25,75,000। वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका सेल्स है, सेल्स आपकी इनकम होती है, सबको पता है, ये आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। तो सेल्स 36,18,000। वेरी गुड। इसके बाद आपका है कैरीज इनवर्ड एंड कैरीज आउटवर्ड। अब स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कैरीज इनवर्ड या कैरीज आउटवर्ड बोथ इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। एक है माल को लाने का खर्चा, मतलब गुड्स को लाने का खर्चा, उसके भाड़े का खर्चा, और एक है दूसरा गुड्स को ले जाने का खर्चा। तो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस हो या सामान को लाने का खर्चा हो, बोथ इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, दैट्स व्हाई एक्सपेंस विल बी डेबिट। सो कैरीज इनवर्ड एंड कैरीज आउटवर्ड बोथ विल बी डेबिट। सो पुट कैरीज इनवर्ड, कैरियर्स इनवर्ड एंड नेक्स्ट आपका कैरियर्स आउटवर्ड। ठीक है बेटा, ये आपका हो जाएगा 3,000 एंड 1,200, तो रख दीजिए 3,000 बोथ इज एक्सपेंस, तो 3,000 एंड 1,200। ठीक है, ये इस तरीके से 1,200। इसके बाद बेटा रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड। बेटा रिटर्न इनवर्ड जो है वो उसको कहा जाता है सेल्स रिटर्न। क्या कहा जाता है? सेल्स रिटर्न। एंड रिटर्न आउटवर्ड को ट्रीट किया जाता है परचेज रिटर्न। तो ये एक नया वर्ड है, इसको आप समझ लीजिए। रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड, चूंकि आपको पता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्रेडिट में रखे जाते हैं, तो सेल्स रिटर्न कहाँ रखा जाएगा? डेबिट में। सीधी सी बात है, तो रखिए उसको रिटर्न इनवर्ड कर लीजिए। रिटर्न इनवर्ड सबके दिमाग में होना चाहिए कि ये जो रिटर्न इनवर्ड है ये क्या है बेटा? सेल्स रिटर्न है। और इसके बाद रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड आपका डेबिट का आइटम है और आउटवर्ड क्रेडिट का आइटम है। 85,000 एंड 20,000, तो 85,000 और ये 20,000। चूंकि रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न होता है। और ये अपोजिट चलता है, जब परचेज आपका डेबिट हो सीधी सी बात परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट हो ही जाएगा। इसके बाद डेटर्स डेबिट में रखे जाते हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिट में, तो रखिए डेटर्स
क्रेडिटर्स, डेटर्स है 3,20,000 एंड क्रेडिटर्स 174,000। तो डेटर्स 3,20,000, क्रेडिटर 174,000। ठीक, करते रहिए बेटा। बैड डेप्ट, अब बैड डेप्ट क्या होता है कि अगर आपने किसी को सामान क्रेडिट में सेल किया है और वो पेमेंट नहीं करता है, डिनाई कर जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, मींस ही इज नॉट एबल टू पे, तो दैट इन दैट केस दैट अमाउंट इज ट्रांसफर इन द बैड डेप्ट। और बैड डेप्ट अगर हो गया तो पैसा रिकवर होना नहीं है, तो ये आपके क्या होते हैं, लॉस होते हैं। और लॉस कहाँ जाता है बेटा, डेबिट में जाता है। तो बैड डेप्ट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस एंड वेजेस सब एक नेचर के हैं। तो रखिए यहाँ पे बैड डेप्ट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, इसके बाद क्या है, वेजेस एंड सैलरी। ये हेड लगा हुआ था, हम डिफाइन करते कहाँ जाएगा ये। बैड डेप्ट 6,000 डेबिट में, चूंकि ये लॉस है। स्टेशनरी एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में 4,200। इंश्योरेंस 3,400 है, चूंकि इंश्योरेंस का खर्चा भी आपका जो है डेबिट में ही जाएगा, एक्सपेंस है, सॉरी 3,400। एंड वेजेज एंड सैलरी जो है वो है 1,85,000, दैट विल बी डेबिट। तो आसान है बेटा, रूल पे ही सब चल रहा है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट, आपने 3 लाख रुपए का किया हुआ है। अब सभी बताओ इन्वेस्टमेंट होता क्या है कि जो हमारी पार्ट ऑफ सेविंग होती है, उस सेविंग में से कुछ पैसा उठा के हम कहीं पे क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट और सेविंग में बस इतना ही फर्क है बेटा कि जो आप सेविंग करेंगे वो उतना ही रहेगा, जहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे या जिस जगह पे आप इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से कुछ ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ब्याज जैसा कुछ पैसा आपको मिलता है, या आप आगे चल के भी सीखेंगे। अभी इन्वेस्टमेंट आपका असेट्स इतना समझिए। तो इन्वेस्टमेंट रखेंगे यहाँ पे असेट साइड में, डेबिट में मतलब 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 3 लाख डेबिट है, असेट्स है। और आप देख सकते हैं इसके बाद का जो इन्फॉर्मेशन वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इफ़ यू आर, अगर आपने उसको पैसे कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है तो वहाँ से बेटा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। और वो ब्याज के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे आपको 27,000 मिला है। चूंकि इंटरेस्ट पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम है, इसलिए इनकम को कहाँ रखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 27,000। अभी तक तो इजी चल रहा है बेटा। आगे कैश एंड बैंक बैलेंस 12,400 रुपये, ये एक साथ ही दे दिया तो सीधे रख दीजिए कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस 12,400 डेबिट में। नेक्स्ट प्रीमिसेस। अब ये प्रीमिसेस क्या होता है, प्रीमिसेस होता है ये कि हमारे लैंड जो जहाँ पे हमारा बिजनेस वर्क कर रहा है उसके सामने का कुछ एरिया जो यूज नहीं हो रहा है, फिर भी वो है तो बिजनेस का ही असेट्स है ना, बिजनेस की प्रॉपर्टी है वो। आप कह सकते हैं परिसर जैसा कुछ, जहाँ पे चीज़ों को लैंड या जहाँ पे जो सामान को रखा जाता हो। तो ये प्रीमिसेस जो है 6 लाख रुपये का, उसको भी रख दीजिए आप, एसेट्स है आपका प्रीमिसेस, प्रीमिसेस 6 लाख रुपये एसेट्स। इसके बाद है फिक्चर्स। अब ये फिक्चर्स का मतलब बेटा बिजनेस में ये टर्म लिया जाता है कि फिक्चर्स का मतलब होता है कि सपोज दैट कि जिस भी सामान को आप बना रहे हो कुछ लोगो लगता है, कुछ ऐसे टूल्स उस पर लगाए जाते हैं। सपोज दैट से अगर आपने बोरी मंगवा के रखी है जिस पे आपके ब्रांड का पूरा लगा हुआ है, बना हुआ है वो, तो वो जो जिसमें सामान को पैक किया जाता है उस पर लगने वाले जो भी आइटम होते हैं वो फिक्चर्स की कैटेगरी में आते हैं कि आप उसको किस चीज़ से लगा के सील करते हो। तो वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो जो है जिसको लाइसेंस के तौर पे यूज किया जाता है वो चीज़ें जो है फिक्चर्स होती हैं। यहाँ पे 1,40,000 का है तो फिक्चर्स रखिए, फिक्चर्स 1,40,000, ये भी आपके एसेट्स ही होंगे, ठीक है। इसके बाद है मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस, कुछ छोटे छोटे खर्चे। भाई दिन भर में बिजनेस में बहुत खर्चे होते रहते हैं, जैसे वो अब आपने रिफ्रेशमेंट कर लिया, चाय नाश्ता कर लिया, तो वो सारे खर्चे जो है छोटे छोटे खर्चे जिसको जोड़ करके 5,200 रखा गया, तो सीधे रख दीजिए आप, चूंकि एक्सपेंस है तो डेबिट में ही जाएगा। मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस छोटे छोटे खर्चे जो कहते हैं खुदरा खर्च 5,200। इसके बाद मिसक्लेनियस इनकम है उसके नीचे। अब कुछ आपको इनकम हुई मिसक्लेनियस, कुछ छोटी छोटी इनकम जैसे कमीशन कहीं से मिल गया, कहीं से और रेंट वगैरह मिल गया, तो ये आपका है 1,400, तो 1,400 रुपये आपको इनकम हुई है, इनकम क्रेडिट में रखा जाता है, शायद समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है बेटा लोन फ्रॉम ICICI बैंक। आपने बैंक से 2.5 लाख रुपए का 2,50,000 का लोन लिया हुआ है। सबको पता है कि लोन जब आप लेंगे तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है, बिकॉज दैट अमाउंट यू हैव टू पे इन फ्यूचर। तो लोन फ्रॉम ICICI बैंक ये आपका हो जाएगा लाइबिलिटी। तो लोन फ्रॉम
ICICI बैंक 2,50,000 का ये लोन आपने लिया है, तो ये क्रेडिट में हो गया 2,50,000 का। और इसी लोन पे ब्याज देने की बात कर रहा है, क्योंकि अगर आप लोन पे ब्याज देंगे तो आपका एक्सपेंस हो जाएगा 30,000 रुपये, और इसलिए ये चला जाएगा आपका एक्सपेंस में। इस पे दिया जाने वाला जो ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जिसको आप कहते हैं, वो आपका चला जाएगा डेबिट में 30,000 रुपये। ठीक है, ये 30,000। ओके बेटा, बस थोड़ा सा और है। कैपिटल, कैपिटल सबको पता सर कैपिटल क्रेडिट में जाता है, तो आप रखिए उसको 7 लाख। कैपिटल 7 लाख क्रेडिट में। अगर ड्राइंग होगा तो डेबिट में जाएगा, जैसा कि आप अगला देख पा रहे होंगे। ये ड्राइंग जो है आपका डेबिट में जाएगा। प्रोप्राइटर्स विड्रॉल 60,000 ड्राइंग, इसको डेबिट में रखिए। प्रोप्राइटर विड्रॉल 60,000, गुड। इसके बाद है कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स आपके एसेट्स है, गुडविल आपके एसेट्स है, तो रख दीजिए 90,000 1,60,000, तो 90,000 का कंप्यूटर, 1,60,000 की गुडविल, तो रख दीजिए ये आपका कंप्यूटर है और ये आपका गुडविल है, गुड। इसके बाद है बेटा स्टॉक। देखो हमने पहले ही बताया क्वेश्चन के शुरू में ही कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में रखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड होता है। इनपुट जीएसटी, आउटपुट। इनपुट जीएसटी हमेशा जो होती है वो बेटा डेबिट में रखी जाती है, चूंकि असेट्स है। आपको मैंने बताया था कि जीएसटी का जो पेमेंट करता है बिजनेसमैन, वो उसका असेट्स होता है। इनपुट आई जीएसटी कितना है 40,000 असेट्स, और आउटपुट आई जीएसटी जो है बेटा, आउटपुट आई जीएसटी ये आपका है 50,000। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट। अब कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा, आप टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट को इक्वल कर लीजिए। अगर ये दोनों इक्वल आता है तो मतलब आपका पोस्टिंग सही है, आपके जर्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लेजर में कोई प्रॉब्लम नहीं। यही होता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। ठीक है, अगर आप इसको टोटल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, टोटल डेबिट भी 48,40,000 और ये भी 48,40,000, तो आप यहाँ रखेंगे 48,40,000 और इधर भी 48,40,000। ये दिमाग में रखें, अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर गया मतलब आपका ट्रायल बैलेंस सही है। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो सेम टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपके सामने, जैसे आपने पहले एक्सप्लेन करना है कि इज अ ट्रायल बैलेंस कंक्लूसिव प्रूफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक, क्यों ऐसा कहा जाता है। और इसके बाद छोटे से क्वेश्चन से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना, और एक ट्रायल बैलेंस मैंने फॉर्मेट दिया है। ये ट्रायल बैलेंस नहीं बेटा जो सामने दिख रहा है आपको, ये इन्फॉर्मेशन, ओनली इन्फॉर्मेशन इज गिवन with the help of this information you have to prepare a trial balance. Okay students, so I think that is enough for today. Thank you, have a nice day.